बिहार में एनडीए ऐतिहासिक सफलता पर नुआ सरकार गठन पर कसरत आरंभ होइछे। विधानसभा निर्वाचन में लोक माने विपुल संख्या गरिष्ठता सहित एनडीए को विपुल विजय देछन्ते। एनडीए सहयोगी दल माने पृथक पृथक भाव में बैठक कले। शनिवार विलंबित राति में केंद्र मंत्री तथा एलजेपी नेता चिराग पासवान घरे जमी नेतांक मेले। नवनिर्वाचित बीजेपी जेडीयू नेता सहित चिराग बैठक करिसेंती। जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार चिराग पासवान जड़े उपमुख्यमंत्री और 2 मंत्री पद दावी करिसेंती। सेबड़े गृहमंत्री अमित शाह बासभवन में भी घन घन बैठक बसिथिबा सूचना मिली। बिहार प्रभारी तथा केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी विनोद तावड़े अमित शाह सहित प्राय 45 मिनिट धरी बैठक करिसेंती। तेबे नवेम्बर 22 पूर्व नुआ सरकार शपथ नहीं पारती। आसंता काली राज्यपाल को भेटी वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे पारती, जहाँपर नुआ सरकार गठन प्रक्रिया को आगो को बढ़ा। बिहार एनडीए ऐतिहासिक सफलता पर नुआ सरकार गठन पर कसरत आरंभ होइछे। विधानसभा निर्वाचन में लोक माने विपुल संख्या गरिष्ठता सहित एनडीए को विजय देछन्ती। एनडीए सहयोगी दल माने बे पृथक पृथक बैठक आरंभ कले। चिराग पासवान घरे बैठक होइतबा बेले अमित शाह बासभवन में भी बैठक बसिछे। बिहार प्रभारी तथा केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी सहित 45 मिनिट धरी आलोचना करिसेंती अमित शाह। एपटे एलजेपी नेता चिराग पासवान घरे नेतांक मेली। नवनिर्वाचित बीजेपी जेडीयू नेता सहित बैठक करिसेंती चिराग पासवान। अधिक आलोचना करने आवश्यक वरिष्ठ सांबादिक बिहार सुमित सिन्हा जुड़ी हुई। सर, स्वागत करती हूँ। सुमित जी, अभी के हालात क्या है? नए सरकार कब शपथ लेगी, इसके बारे में कोई हलचल अभी बिहार में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल। अब तो चुनाव खत्म हो गए, परिणाम भी आ गए हैं। उसके बाद परिणाम आने के बाद सारे एनडीए के दल जो हैं वो अपने अपने बैठकों का दौर जारी है। फिलहाल कल जो है जो तीसरे नंबर पे पार्टी एनडीए है लोजपा, उनके 19 विधायकों की बैठक हुई थी। उन्होंने अपना विधायी दल का नेता भी चुन लिया है और बाकी 2 दल जो है भाजपा जदयू और हम, इनकी बैठक जो है, हम की बैठक आज होगी दोपहर 12 बजे और भाजपा और जदयू की बैठक कल और परसों। तो जो उम्मीद लगाई जा रही है कि बुधवार तक या गुरुवार तक सरकार को लेकर के स्पष्ट हो जाएगा और हो सकता है शपथ ग्रहण भी हो जाए बुधवार तक। लेकिन इसको लेकर कई ऐसे चर्चाएं भी हो रही है सुमित जी कि एक तरफ चिराग पासवान है उप मुख्यमंत्री पद के साथ, 2 मंत्री पद के लिए दावेदार रह सकते हैं इनकी पार्टी, ये कहा जा रहा है। और दूसरी ओर ये बात भी है कि इस बार नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं, इसको लेकर भी कई प्रश्न सामने आ रहे हैं, क्योंकि कोई से भी चेहरा को लेके भाजपा या एनडीए ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। जी जी बिल्कुल, आपकी बात है कि चेहरा उन्होंने अभी तक घोषित नहीं किया है, लेकिन पूरा कोई चेहरा है भी नहीं सामने में। अगर आप देखेंगे तो जो भी चीजें चल रही हैं फिलहाल नीतीश जी के आसपास ही चल रही हैं। तो जैसे कल भी चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया यहाँ पे पटना में, उनसे पूछा गया था ये सवाल। उन्होंने पहले तो कहा कि विधायक दल के हमारे जो नेता है वही बताएंगे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि के नाम पर कोई विवाद नहीं है। मतलब
ये हम के जो संरक्षक हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने भी कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। चिराग पासवान भी कह रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने ये भी कहा कि विधायक एक प्रक्रिया होती है कि सारे विधायक दल के लोग जो है विधायक हैं वो बैठ करके चुनते हैं, तो वो प्रक्रिया एक करनी है। इस वजह से जो है अभी तक उनका नाम अनाउंस नहीं किया गया। प्रक्रिया पूरी करने के बाद अधिक उम्मीद है कि नीतीश जी को नाम ही सामने आएगा। और वो क्योंकि ये इसीलिए ये मेरा प्रश्न था क्योंकि भाजपा इस बारी सबसे ज्यादा संख्या के साथ आगे आया है, तो नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना भाजपा चाहेगा या नहीं, इसको लेकर भी कई चर्चाएं हैं। देखिए, भाजपा की ओर से भाजपा जो है वो इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है और लगातार बैठकों का दौर दिल्ली में शुरू हो गया है। अमित शाह जी ने जो मुख्य इनके रहे हैं चुनाव अभियान के, उन्होंने भी कहा था कि हम चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में होगी जिसमें विधायक ही खुद अपना नेता चुनेंगे। तो बिहार भाजपा का स्टैंड अभी भी वही है और ये हम लोगों को तब पता चलेगा जब मंगलवार को भाजपा की बैठक होगी, सोमवार को संभवतः बैठक होगी भाजपा की और मंगलवार को जदयू की बैठक होगी। तो ये समय ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन मैक्सिमम चांस जो अभी तक लग रहा है। क्या चर्चाएं हैं सुमित जी, किसको मुख्यमंत्री पद पर बिठाया जा सकता है एनडीए की ओर से? मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि नीतीश जी के अलावा कोई चेहरा सामने दिख नहीं रहा है और ना किसी को प्रोजेक्ट किया गया है फिलहाल एनडीए की तरफ से या बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से अभी कोई नया नाम आया नहीं है, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि सीएम बदले जाएंगे। और जब तक इससे कोई फाइनल डिसीजन ना हो जाए हम लोग इसके आगे कुछ कह नहीं सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपके वक्त के लिए और बातचीत करने के लिए। सुमित सिन्हा ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ବିହାରର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ବିହାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।